एक्सेल पे देखें, यहाँ पर जो मैंने अपनी एक शीट बनाई हुई है, सेल्स डिस्काउंट शीट। अब इस सेल्स की शीट डिस्काउंट शीट को हम किस तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ। इसको मैं डिफाइन करूँगा कि पहला हमारा कॉलम है सीरियल नंबर का, आइटम, प्राइस, क्वांटिटी, टोटल, डिस्काउंट, सेल टैक्स और नेट प्राइस। इसके बाद नीचे यहाँ कोटेशन में मैंने मेंशन किया हुआ है, ईच प्रोडक्ट 6% डिस्काउंट एंड 15% सेल टैक्स। यानी कि एक मैंने कोटेशन में दे दिया कि हर प्रोडक्ट के ऊपर 6% डिस्काउंट अप्लाई होगा और सेल्स टैक्स जो होगा वो आपका 15% आपका अप्लाई होगा। अब डिस्काउंट शीट बेसिकली यूज़ कहाँ होती है कि किसी भी शॉप्स में, या अगर आप मॉल में होते हैं, तो अगर कस्टमर अगर अपनी जो भी ख़रीदारी करता है तो उसके अंदर अगर वो उसकी जो बिलिंग या उसका रिकॉर्ड जितनी भी वो प्रोडक्ट्स वगैरह परचेज़ कर लेता है, तो उसका एक टोटल अमाउंट किस तरीके से कैलकुलेट होता है, तो वो मैं आपको आज बताऊँगा। तो लेट सपोज जैसे कि ये सीरियल नंबर वाइज आपके पास जितनी भी क्वांटिटीज़ होंगी इनके सीरियल नंबर होंगे, यहाँ पर आइटम्स जो भी आइटम्स होंगे, तो यहाँ पर हर आइटम के उसके साथ उसके प्राइस मेंशन किए हुए हैं। और कस्टमर से परचेज़ कर रहा है, कुछ क्वांटिटीज़ 2 परचेज़ की हैं, किसी ने कुछ 3 क्वांटिटीज़ ली हैं, और कुछ 4 क्वांटिटीज़, कुछ 5, 6, 8 डिफरेंट क्वांटिटीज़ में कस्टमर परचेज़ कर रहा है। तो अब यहाँ निकालते हैं उसका टोटल, कि अब उसका टोटल किस तरीके से होगा। तो बहुत सिंपल है, फॉर्मूले को सिर्फ फोकस कीजिएगा आप लोग। इक्वल टू लगाएंगे, सबसे पहले आपने प्राइस के सेल को सिलेक्ट करना है, मल्टीप्लाई कर देना है क्वांटिटी से, और अब आप इसको एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे तो देखें यहाँ पर आपके पास टोटल आ रहा है। कस्टमर की जो भी चीज़ पेंसिल परचेज की है, इसकी प्राइस थी 50 जो प्राइस थी 1 प्रोडक्ट की थी। तो कस्टमर ने 2 क्वांटिटी खरीदी है, तो इसके प्राइस क्या हो गई है, 100 रुपीज़ की प्राइस हो गई है। इसको हम ड्रैग कर देंगे ताकि ये फॉर्मूला तमाम प्रोडक्ट के ऊपर अप्लाई हो जाए। इसके बाद है यहाँ पर डिस्काउंट। अब कितना परसेंट हम डिस्काउंट दे रहे हैं यहाँ पर, जैसे यहाँ पर हमने मेंशन कर दिया है कि डिस्काउंट हम दे रहे हैं 6%, और सेल टैक्स जो हम दे रहे हैं यहाँ पर कितना अप्लाई हो रहा है, 15%। ठीक है, तो अभी इसको हम क्या करते हैं, यहाँ पर जो आपका जो वैल्यू इस तरीके से आ रही है, इसको हम टेबल के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं, ताकि आपका जो भी वैल्यूज होंगे वो एक प्रॉपरली एक टेबल के इस तरीके से बॉर्डर शो हो जाए। यहाँ पर चले यहाँ पर, और यहाँ से जाने के बाद इसको ऑल बॉर्डर कर दें, ताकि आपके पास जो वैल्यूज होंगी इसके बॉर्डर्स इस तरीके से बने हुए आ जाएंगे। अब डिस्काउंट किस तरीके से हम निकालेंगे कि लेट सपोज एक कस्टमर ने प्रोडक्ट परचेज की 2, इसके प्राइस हो गए 100, किसी के 180, किसी के 160। अब 6% डिस्काउंट निकालना है। अब डिस्काउंट किस तरीके से निकालेंगे, हम इक्वल टू लगाएंगे, आप अपने टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, और जितना परसेंट डिस्काउंट दे रहे हैं 6%, तो हम इस सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। अब याद रखिएगा, अगर हम डिस्काउंट निकाल रहे हैं और किसी अलग सेल से अगर हम वैल्यूज पिक कर रहे हैं, और उस वैल्यू को पिक करने के बाद मुझे तमाम की तमाम टोटल प्राइस के अंदर ये 6% डिस्काउंट अप्लाई करना है, तो जब हम डिफरेंट सेल से अगर कोई वैल्यू पिक करते हैं तो हम यहाँ पर उस वैल्यू को फ्रीज कर देंगे F4 से। जिस तरह हम प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने F4 का वर्ड जो कीवर्ड है वो हमने यूज़ किया है। तो इससे क्या होता है कि आपकी वैल्यू फ्रीज हो जाती है, तो प्रॉपरली जो फॉर्मूला होगा वो सब पे अप्लाई होगा। अप्लाई कर लेते हैं F4, तो देखें इस तरीके डॉलर का सिंबल बन जाता है। इससे होता है कि अगर डिफरेंट सेल्स से अगर तो वैल्यू उठा रहे होते हैं तो हम F4 प्रेस करते हैं तो सब पे अप्लाई होगा। अगर आप F4 प्रेस नहीं करेंगे और इसे ड्रैग कर देंगे तो ये फॉर्मूला प्रॉपरली अप्लाई नहीं होगा। अब इसे हम एंटर कर देते हैं। अब देखें यहाँ पर 100 का हमारे पास 6% कितना आ रहा है कि हमें 6 रुपीज़ का, या 6 जितने भी रुपीज़ होंगे उतना हमें इसका डिस्काउंट मिल रहा है। तो इसको हम यहाँ पर ड्रैग कर देंगे। तो देखें किसी में हमें 10.8% का डिस्काउंट मिल रहा है, किसी में 9.6, किसी में 30 रुपीज़, किसी में 72 रुपीज़, किसी में 240 रुपीज़। डिफरेंट यहाँ पर 6% के सबके डिस्काउंट हमारे पास मेंशन हो रहे हैं। अब हम निकालेंगे यहाँ पर सेल टैक्स। सेल टैक्स कैसे निकालेंगे, इक्वल टू आप अपने टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, और सेल टैक्स हमने यहाँ मेंशन किया हुआ है, इसको आप क्लिक करेंगे इस वाले सेल को, और यहाँ पर भी आप F4 प्रेस करेंगे। F4 प्रेस करके एंटर कर देंगे। एंटर कर देंगे तो देखें आपके पास कितना परसेंट टैक्स लग रहा है, 15 रुपीज़ यहाँ पर टैक्स अप्लाई हो रहा है। अभी यहाँ पर हमने टैक्स मालूम किया है, अप्लाई नहीं किया है, कि हमने ये देखा कि 100 रुपीज़ की जो ख़रीदारी हुई है उसके ऊपर 15% टैक्स कितना लगता है, तो हमारे पास 15 रुपीज़ आ रहे हैं। 180 की जो परचेजिंग हुई है उसके ऊपर 15% टैक्स कितना आता है, 27 रुपीज़। 160 के ऊपर 24 रुपीज़।
यानी कि डिफरेंट हमारे पास सेल्स टैक्स भी यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब नेट प्राइस हम किस तरीके से निकालेंगे? अब नेट प्राइस हमारे पास फॉर्मूला क्या होगा, इक्वल टू लगाएंगे और ब्रैकेट ऑन कर लेंगे। ब्रैकेट ऑन करने में यहाँ पर आपने क्या करना है, यहाँ पर आप अपने टोटल वाले सेल को सिलेक्ट करेंगे, प्लस करेंगे, प्लस करके आप सेल टैक्स, क्योंकि देखिए सेल टैक्स हमने मालूम किया था, अब हम सेल टैक्स लगाएंगे अपनी प्रोडक्ट के अंदर, क्या आपके जो भी प्रोडक्ट परचेज करने का जो अमाउंट आ रहा है उसमें टैक्स भी अप्लाई हो रहा है। तो प्लस कर देंगे सेल टैक्स को और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और माइनस कर देंगे डिस्काउंट से, क्योंकि देखें अभी डिस्काउंट हमने अभी मालूम किया था, हमारे टोटल प्राइस में से अभी हमने डिस्काउंट निकाला नहीं था। तो यहाँ पर हम माइनस कर देंगे डिस्काउंट वाले सेल को और एंटर। तो देखिए ये आपके पास नेट प्राइस आ चुकी है कि आपके सेल्स में जो भी आपके पास जो टोटल प्राइस थी 100 रुपीज़, इसमें 15 रुपीज़ हमने अगर ऐड किए तो 115 हो गया, और अगर माइनस कर देंगे 6 रुपीज़ यानी कि 6 रुपीज़ का डिस्काउंट हो रहा है तो आपके पास 109 यानी कि ये आपके पास नेट प्राइस आ रही है। इसे भी हम ड्रैग कर देंगे यहाँ पर। तो देखें यहाँ पर आपके पास ड्रैग करने से सबके यानी कि डिस्काउंट हमारे पास नेट प्राइस में आ रहे हैं यहाँ पर। इसके बाद हम नीचे क्या करेंगे, जहाँ पर हमने लिखा हुआ है टोटल प्राइस, तो टोटल प्राइस का क्या करेंगे, यहाँ पर फॉर्मूला लगा देंगे इक्वल टू सम, ब्रैकेट ऑन करेंगे और जो आपके नेट प्राइस थे इस नेट प्राइस के पूरे कॉलम को हम सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज कर देंगे और एंटर कर देंगे। तो देखिए ये आपके जो अमाउंट आ रही है ये फाइनली बिल है कस्टमर का, कि कस्टमर ने जितनी भी क्वांटिटीज़ यानी कितनी भी प्रोडक्ट वगैरह परचेज की थी उसकी क्वांटिटीज़ और टोटल अमाउंट, जिसमें सेल टैक्स अप्लाई हो गया और डिस्काउंट अप्लाई करने के बाद जो नेट प्राइस आया था और उसके बाद टोटल प्राइस आ रहा है, तो ये कस्टमर का फाइनली बिल है जो उसने पेड करना है। तो इस तरीके से देखिए सेल डिस्काउंट शीट तैयार कर सकते हैं हम। फिर इसका अगर आप प्रिंट निकालना चाहें तो हम प्रिंट निकाल के कस्टमर को हैंड ओवर भी कर सकते हैं। तो ये थी हमारी सेल्स डिस्काउंट की शीट। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिए और शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दुआ में याद रखिएगा। शुक्रिया।